आज हम आगे शुरू करने जा रहे हैं आगे के क्वेश्चन, लेकिन हम इन क्वेश्चन में कुछ अलग करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्वेश्चन में या तो जनरल एंट्रीज आती हैं या तो लेजर आते हैं। हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि लेजर जनरल एंट्री की हेल्प से बनते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम की बात यह है हमारा एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम जनरल एंट्री सोच कर पहले जनरल एंट्री करें और फिर लेजर बनाएं। हमें डायरेक्टली लेजर बनाने पड़ते हैं अगर एग्जाम में लेजर आते हैं तो। जैसे हम डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में करते थे, हमने कभी सोचा ही नहीं कि मशीनरी परचेज करने की जनरल एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी, सेल करने की एंट्री क्या होगी। हम सीधा मशीनरी का लेजर बनाना सीख रहे थे। मैंने शुरू में आपको बताया था कि एंट्री क्या होगी, लेकिन हम कभी भी एंट्री के बेसिस पे सोचते नहीं थे। तो वैसा ही यहाँ पर भी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ऐसा नहीं है कि जितने भी लेजर ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है सबके लेजर बनाने पड़ेंगे। जैसे हम लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन चैप्टर करते थे तो हम मशीनरी का लेजर बनाते थे, लेकिन लेजर तो और भी थे। उसमें बैंक भी होता था, डेप्रिसिएशन भी होता था, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट भी होता था। इनके अकाउंट लेजर तो हम बनाते ही नहीं थे। तो डिपेंड करता है हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। इस चैप्टर में हमारे पास दो लेजर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम ये दो लेजर जरूर बनाएंगे। उसके अलावा अगर क्वेश्चन में कोई लेजर मांगा जाएगा तो वो बनाया जाएगा। कई बार कैश अकाउंट मांग लिया जाता है तो वो बना लिया जाएगा। इसके अलावा कोई और लेजर नहीं मांगा जाता है, तो जैसे बिल्डिंग का, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का, प्रोविजन फॉर बैड डेट का, इन लोगों के लेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज क्वेश्चन नंबर 52A। क्वेश्चन तो वही रहेगा, बस क्वेश्चन के लास्ट में लिखा होगा कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। तो इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट गिवन है। दो पार्टनर हैं पहले से, कृष्णा और सुरेश। एक 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। उसी डेट को बताया हुआ है कि मोहन आया है 1/5 शेयर के लिए। वो 14,000 कंट्रीब्यूट करेगा, विच इंक्लूड्स प्रीमियम फॉर गुडविल। इस 14,000 में गुडविल भी इंक्लूडेड है, यानी 14,000 कैपिटल नहीं है, ये कैपिटल प्लस गुडविल है। उसका बताया है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज और एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स। तो हमने गुडविल कैलकुलेट करने के मेथड सीखे हैं, इनमें से एक यहाँ पर यूज होना है। प्लांट इज टू बी रिटन डाउन टू 25,000, पेटेंट इज टू बी रिटन अप बाय 8,000। वैसे लेजर बनाने का कोई सीक्वेंस नहीं होता है, लेकिन क्योंकि रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट के बगैर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरे नहीं हो सकते हैं, तो हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले बनाया जाता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाद में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ये एक लेजर है, लेकिन हम डेट कॉलम नहीं बनाएंगे। आप प्रॉपर फॉर्मेट बना सकते हैं, लेकिन वो वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। हम ना एलएफ का जीएफ का कॉलम बना रहे हैं, ना कुछ सीधा पर्टिकुलर अमाउंट। हमने 12th क्लास में ज्यादातर लेजर इसी तरीके से बनाए हैं। अब आपको रूल सिखा दिया गया है कि रिवैल्यूएशन डेबिट कब होता है और क्रेडिट कब होता है, लेकिन इतनी देर सोचने का टाइम नहीं होता है। तो इसे करने के दो शॉर्टकट्स हैं। एक तो है कि आप यहां पर छोटा सा लिख लें ADLI, अदली। ADLI का मतलब एसेट डिक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज। अगर एसेट डिक्रीज होगा तो यहाँ पर आएगा, लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो यहाँ पर आएगा, नहीं तो यहाँ पर आएगा। बात खत्म। दोनों तरफ लिखने की जरूरत नहीं है, एक तरफ छोटा सा लिख दे। दूसरा तरीका क्या, हमारे पास दो शॉर्टकट है। दूसरा तरीका क्या है, बहुत सिंपल तरीका है। आप बैलेंस शीट में देखें, बैलेंस शीट ये लायबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है। अगर लेफ्ट वाली चीज यानी लायबिलिटी बढ़ रही है तो लेफ्ट में ही आएगा, एसेट बढ़ रहा है राइट में है तो राइट में ही आएगा। एसेट कम हो रहा है तो क्रॉस हो जाएगा, लायबिलिटी कम हो रही है तो क्रॉस हो जाएगा। बाकी रूल्स आपको सिखाई दिए गए हैं कि रिवैल्यूएशन डेबिट कब होगा, क्रेडिट कब होगा, आप जैसे चाहे करें, ये आपकी चॉइस होती है। लेकिन रूल्स प्लीज ध्यान रखें, ये सिर्फ अदली वाला कॉन्सेप्ट ध्यान ना रखें, क्योंकि जब जनरल एंट्री आती है तो ये सब बेकार हो जाता है। अब स्टार्ट करते हैं। पहले एडजस्टमेंट के बारे में कहा है कि कंट्रीब्यूट करना है, उससे मतलब सेकंड में गुडविल कोई नहीं। प्लांट इज टू बी रिटन डाउन टू लिखा है, यानी 25,000 से कम नहीं करना, 25,000 तक कम करना है। तो कितना कम करना है, देखो प्लांट एंड मशीनरी कितनी है बैलेंस शीट में 30,000, तो 5,000 से कम करना है। अब
एसेट कम हो रहा है, एसेट डिक्रीज कहाँ आएगा, यहाँ है क्या, बहुत आई गई यादें। प्लांट एंड मशीनरी कम हो रही थी, इसलिए डेबिट साइड में आएगा। ये हमने डिस्कस कर लिया था, कितने से कम हो रही है, 5000 से। फिर बताया गया है कि पेटेंट्स इज टू रिटर्न अप बाय, अब की बार बाय लिखा है, पेटेंट्स बढ़ाने हैं। पेटेंट्स क्या है, हमारे एसेट्स, एसेट्स को बढ़ाना है। जब एसेट्स कम होना इधर आया, एक बार याद रखो, एसेट्स का बढ़ना और एसेट का कम होना कभी एक जैसा, उसकी एंट्री नहीं हो सकती। अगर आपने एक भी चीज लिख दी है तो बाकी अपने आप आ जाता है। पेटेंट्स बढ़ रहे हैं, और कितने से बढ़ रहे हैं, 8000 से बढ़ रहे हैं। और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब इसे क्लोज करेंगे। इसमें यहाँ पर आपको वैसे सोचने की जरूरत ही नहीं है, जैसे पीएल और प्रिपरेशन अकाउंट में करते हैं, टोटल बाय का ज्यादा है तो जो बचेगा वो प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही ओल्ड पार्टनर्स के नाम लिखे जाएंगे, कृष्णा, सुरेश, बैलेंस करो, और ये 3000 रुपीज आ गया। ये अमाउंट कृष्णा और सुरेश में इनकी ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। ओल्ड रेशियो है 3:2, 3:2 में बांटो इसको, 1800, 1200 आ गया। इसके बाद बनेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर हैं, 2 पार्टनर्स पहले से थे और 1 पार्टनर और आ गया, तो टोटल 3 पार्टनर्स हो गए। तो हमारा ये 3 कॉलम बनेंगे अमाउंट्स के दोनों तरफ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम पहले भी बना चुके हैं, लेकिन यहां पर उससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहां पर ट्रांजेक्शन अलग है और कुछ अलग नहीं है। पर्टिकुलर्स, नाम क्या है पार्टनर्स के, कृष्णा, सुरेश, मोहन, कृष्णा, सुरेश, मोहन, और यहां भी कृष्णा, सुरेश, मोहन। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस से स्टार्ट होता है, तो और नॉर्मली कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट में ही होता है। ऐसा नहीं कि डेबिट में नहीं हो सकता। तो कैसे पता लगेगा डेबिट है क्रेडिट में, अगर आपको कैपिटल्स क्वेश्चन में बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दे रखी है तो क्रेडिट बैलेंस है, और अगर एसेट साइड में दे रखी है तो डेबिट बैलेंस है। ऐसा भी हो सकता है एक की एसेट साइड में हो, बाकी की क्रेडिट साइड में। आप लायबिलिटी साइड में देखो, लायबिलिटी में दे रखी है 2 पार्टनर की, और 2 ही पार्टनर की है, तीसरे की तो है नहीं। क्यों, क्योंकि तीसरा तो भी पार्टनर बना ही नहीं। और एक चीज और है, नए पार्टनर को हमेशा लास्ट में जोड़ोगे, बीच में या पहले नंबर पे नहीं। तो नया पार्टनर का कॉलम हमेशा लास्ट में बनेगा। तो कितनी कितनी की कैपिटल है, 30,000, 20,000। अब लेजर में पोस्टिंग का कोई सीक्वेंस नहीं है, लेकिन हम एक आपस में सीक्वेंस बना लेंगे ताकि कोई भी चीज हमारी छूटे नहीं। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने जनरल एंट्री में स्टार्ट किया था, सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन की एंट्रीज करते थे। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर करेंगे। तो रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट आया है 2 में आया है, तो यानी रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है और कैपिटल क्रेडिट, तो ये ऑटोमेटिकली कैपिटल की क्रेडिट साइड में चला जाएगा। और ये भी हमने पढ़ा है, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ाई जाती है बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये चीज हम फर्स्ट चैप्टर में भी कर चुके हैं पार्टनरशिप के। 1800 पहले पार्टनर का, 1200 दूसरे पार्टनर का, तीसरे पार्टनर का तो कुछ मिल रहा ही नहीं है। उसके बाद हम एंट्री करते थे, मैंने आपको बताया था एंट्री करेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आपको मिलेगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। है कुछ रिजर्व्स हैं, रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। जब प्रॉफिट बांटा जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किए जाएंगे बाय रिजर्व्स। क्यों क्रेडिट किए जाएंगे, क्योंकि रिजर्व्स प्रॉफिट है, उससे कैपिटल को बढ़ाना है। कितना है रिजर्व, 5000 है। इसे हम कृष्णा और सुरेश में 3:2 में बांट देंगे। तो ओवरऑल है, क्योंकि 3 + 2 5 होता है और 5 को ही बांटना है, तो 3000 और 2000 आ जाएगा। उसके बाद हम एसेट साइड में देखेंगे क्या कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस नहीं है। उसके बाद हम नए पार्टनर की बात करते हैं। नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है और गुडविल लेकर आता है। तो पहली बात तो हमें पता ही नहीं कि वो कैपिटल कितनी ला रहा है और गुडविल कितनी ला रहा है। तो उसके लिए हम जरा वर्किंग नोट्स में आते हैं।
वर्किंग नोट्स में सबसे पहले गुडविल निकालनी है, और गुडविल के लिए क्वेश्चन में कहा है कि इट इज 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कोई भी मेथड आ सकता है, 4 मेथड पढ़े हैं ना हमने टोटल। अब एवरेज प्रॉफिट निकालना है, एवरेज प्रॉफिट लेना है हमें पिछले 4 इयर्स का, यानी 4 साल के प्रॉफिट को प्लस करोगे और 4 से डिवाइड कर दोगे। पिछले 4 इयर्स के प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं, 10,000, 9,000, 8,000 और 13,000। इनको प्लस करो, 19, 27, 40 डिवाइड बाय 4, 10,000। गुडविल निकाल लो, 2 into 10,000 यानी 20,000। अब ये गुडविल किसकी आई? मोहन की? नहीं, आप किसी भी फॉर्मूले से गुडविल निकालो, हमेशा पूरी फर्म की आती है। तो मोहन का शेयर भी निकालो, इस मोहन की गुडविल कितनी होगी? तो मोहन गुडविल निकालिए आप 20,000। मोहन का शेयर कितना है? 1/5। क्वेश्चन में पढ़ो, 4,000। इसका मतलब मोहन 4,000 गुडविल लेकर आएगा, तो कैपिटल कितनी लाएगा? मोहन कैपिटल कितनी होगी? 14,000 माइनस 4,000 यानी 10,000। अब इसको कैसे दिखाएंगे हम? जब नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल लेकर आता है तो एंट्री करते हैं इस क्वेश्चन में। बैलेंस शीट में कैश है, कैश टू मोहन्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब हम यहाँ पर किसका लेजर बना रहे हैं? मोहन्स कैपिटल का। तो मोहन कैपिटल क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, और डेबिट क्या हो रहा है? कैश। किसी से ओरल नहीं हो रहा है तो पहले लिख के कर ले, 1-2 क्वेश्चन में लिख के करेगा, तीसरे क्वेश्चन से पता चल जाएगा। अमाउंट आएगी मोहन कैपिटल की 10,000। हम ना कैश का लेजर बना रहे हैं ना प्रीमियम फॉर गुडविल का लेजर बना रहे हैं। बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में पूछा नहीं जा रहा है, और अगर बनाएंगे तो इसके बाद बनाएंगे। अभी इससे कोई मतलब नहीं, इस लेजर में प्रीमियम फॉर गुडविल से कोई मतलब नहीं है, इस एंट्री से। अगली एंट्री क्या करते हैं? अगली एंट्री करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइस कौन करेगा? क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे इनकी ओल्ड रेशो में ही, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाएगी 3:2 में। तो क्या एंट्री थी? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो रहा है और इन दोनों का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये अमाउंट कितनी गुडविल लाया है नया पार्टनर? 4,000। ये 4,000 इन दोनों में सैक्रिफाइसिंग रेशो में बढ़ जाएंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है? 3:2, यानी 2,400, 1,600। अब क्योंकि गुडविल लास्ट ट्रांजैक्शन होती है, तो अब उसके बाद हमें बैलेंस शीट बनानी होती है, लेकिन उससे पहले से खत्म करेंगे। सबसे पहले हम इसे बैलेंस कर देंगे। तो बैलेंस कर दो तीनों का लेजर, तीनों का टोटल बाय का ज्यादा है, टू साइड तो कुछ है ही नहीं फिलहाल। ये टोटल आए, टोटल लगाओ इसका 37,200, इसका टोटल लगाओ 24,800, इसका टोटल लगाओ 10,000। ये भी यहां आ जाएगा 37,200, बैलेंस भी यही हो जाएगा 37,200, 24,800, 24,800, 10,000, 10,000। लेजर बनाने में हमें ये फायदा होता है कि हमें ये बैलेंसेस अलग से निकालने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, बैलेंसेस अपने आप निकल कर आ जाते हैं। ये देखो, हमें रिवॉल्यूशन को प्रॉफिट निकालने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी, ये नहीं करनी पड़ी। अब बैलेंस शीट, मेरे पास जगह कम है लेकिन मैं यही कर रहा हूं ताकि आपको पूरा क्वेश्चन एक साथ दिखे। कब बनानी है बैलेंस शीट? एज ऑन, क्वेश्चन में कोई डेट नहीं है, तो डॉट 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 लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। मैं नहीं लिख रहा हूं, मेरे पास जगह कम है, नहीं तो मेरा पूरा नहीं आएगा क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की चीजों से ही। क्रेडिटर्स, क्या क्रेडिटर्स कहीं पे आया? कहीं बात हुई क्रेडिटर्स की? कहीं बात नहीं हुई। तो क्रेडिटर जितना था उतना आ जाएगा। क्रेडिटर्स था 15,000। रिजर्व्स, रिजर्व्स की बात हुई, हमने रिजर्व्स पार्टनर में बांट दिया, जब बांट दिया तो रिजर्व बचा ही नहीं। कैपिटल, कैपिटल आपको ध्यान होगा, हमने कहा था सभी पार्टनर्स का निकलेगा, कृष्णा, सुरेश, मोहन, लेकिन यहाँ
यहाँ पर हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो हम मेहनत कर चुके हैं। कृष्णा की कैपिटल आई है 37,200, मोहन की सुरेश की 24,200, मोहन की 10,000, इनको प्लस करो 72,000। उसके बाद एसेट साइड में आते हैं। एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी। क्या प्लांट एंड मशीनरी कहीं थी? हाँ बिल्कुल थी। प्लांट एंड मशीनरी के बारे में हमने यहाँ लिखा था 2 प्लांट एंड मशीनरी। क्यों लिखा था? क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी एसेट डिक्रीज हो रहा था, 5,000 से कम हो रही थी। 30,000 है तो कितनी हो गई? 25,000। पेटेंट्स, क्या पेटेंट्स आया? बिल्कुल आया पेटेंट्स। किधर आया? इधर आया रिवॉल्यूशन अकाउंट में। क्यों आया? क्योंकि पेटेंट्स बढ़ रहा होगा। आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट से भी समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं। एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि रिवॉल्यूशन अकाउंट बनकर आ जाए और उसकी मदद से आपको बैलेंस शीट बनानी पड़े। तो पेटेंट्स बढ़ रहे होंगे, 5,000 क्वेश्चन में दे रखे हैं, 8,000 से बढ़ रहे हैं तो कितने हुए? 13,000। फर्नीचर की बात कहीं नहीं हुई थी पूरे क्वेश्चन में, तो फर्नीचर कितना था? 3,000, ये 3,000 आ जाएगा। स्टॉक की बात भी कहीं नहीं हो रही थी, डेटर्स की बात भी कहीं नहीं हो रही थी, तो स्टॉक जितना क्वेश्चन में है, डेटर जितने क्वेश्चन में है उतने आ जाएंगे, यानी 16,000 और 15,000। कैश की बात हो रही थी, लेकिन हमने कैश का तो लेजर बनाया नहीं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कैश की बात हो रही थी। नया पार्टनर कैश में 2 चीजें लेकर आया था, एक कैपिटल और एक गुडविल। कैपिटल लाया था 10,000 और गुडविल लाया था 4,000। हमारे पास कैश है 1,000, नया पार्टनर 10,000 और 4,000, यानी कितना ले आया? 14,000। तो कितना कैश जाना चाहिए हमारे पास? 15,000। अब आप दोनों का टोटल लगाएं, टोटल इक्वल आएगा।